रामकोला थाना क्षेत्र के चरगावा में ये जो पीछे परिवार मातम मना रहा है, कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले ये खुशी की लहर यहाँ पर थी। इस परिवार के 2 सदस्य जो बाहर कमाते थे, वो आए हुए थे अपने भाई की शादी के लिए, वो बारात के लिए गए हुए थे और ऐसे करके गांव में 6 सदस्य जो है एक गाड़ी पर सवार होकर, ब्रेजा गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे, जिसके बाद वो ब्रेजा गाड़ी अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर जाकर पेड़ से टकरा गई। वो स्पीड इतनी ज़्यादा थी, पेड़ से टक्कर इतनी भयावह थी कि पूरी तरीके से ब्रेजा गाड़ी पिचक गई है। आपको विजुअल भी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तस्वीरें जो है वो इतनी डरावनी है कि आप देखकर आपका होश उड़ जाएगा। वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस तरीके से जो घटना घटी, जिस तरीके से कार कोलैप्स करा हुआ था, बॉडियाँ काफ़ी ज़्यादा उसी में चिपक गई थी, जिसके बाद से गैस कटर से काट काट के पूरी तरीके से गाड़ी को अलग किया गया, जिसके बाद से बॉडी को निकाला गया और कुछ लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो उसमें बचे हुए थे 2 लोग का इलाज चल रहा है, बाकी 6 लोगों की जो है डेथ हो गई। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई थी, 3 लोग का इलाज के दौरान मौत हो गई थी, बाकी लोग को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस परिवार से 2 सदस्यों का, हरिंदर और एक और शख्स हैं, उनके भाई का डेथ हो गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, थोड़ा समझेंगे क्या क्या नाम था उन लोग का। जोगिंदर और हरिंदर दोनों भाई लोग थे। क्या उम्र था उन लोग का? 30-35 साल, 30-35 के उम्र में था। वो क्या काम करते थे लोग? कहाँ रहते? बर्गर बेचते थे। बर्गर बेचते थे दिल्ली में, छोटा सा अपना बिजनेस करके कमाते खाते थे। और उनके जो है परिवार है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल के 10 साल के। शादी हो गई थी? बच्चे हैं? हो गए हैं 8 साल के 10 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये लोग कब आए हुए थे बाहर से? शादी के लिए आए हुए? हाँ, इनके भाई के लड़के का शादी था। तो उसी शादी में जो है कल दिल्ली से आए और शाम को शादी मेंटेन करने जा रहे थे। तो उसी समय तो यहाँ पे पता चला है कि 2 सदस्य यहाँ से और आगे एक सदस्य का हाँ, एक ही जो है अपना चाचा भतीजा है सब। तो जो सगे भाई हैं और उनके चाचा का एक लड़का है, 3 तो एक ही घर के हो गए, 2 और गांव के हैं। उनका क्या नाम है? जो अब नाम उनका भी उम्र उतना ही? नाम मुकेश है। उनका भी उम्र उतना ही? 30 साल के लगभग उनका उम्र। 30 साल के आसपास, मतलब 30 साल के आसपास ही सब लोग, सभी लोग 30-35 साल के अंदर के ही हैं लोग। है 30-35 साल के उम्र में। तो एक ही परिवार के 3 लोगों का डेथ हुआ है और गांव के पट्टी पट्टेदार में 3 लोगों का डेथ हुआ है। ये इतना बड़ा घटना जो है यहाँ पर घटी है। जो जा रहे थे विवाह करने के लिए नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत, तो गांव जा रहा था, जिसके बाद से भुजौली पहुंचते ही वो गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई थी और वो पूरी तरीके से जाके पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतना तेज था कि जिसमें कुछ भी बचा नहीं और पूरी तरीके से उन लोगों को चोट पहुंचा हुआ है। परिवार के सदस्य यहाँ पर रोते रोते आंख के आंसू जो है सूख गए हैं, गले से आवाज़ नहीं निकल रहा है। यहाँ पे तमाम सारे लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ बच्चों को देख रहे हैं, तो बच्चों की स्थिति इतनी ख़राब है कि वो खुद होश में नहीं है। तो ये एक तरीके से पहाड़ जो है पूरी तरीके से टूट पड़ा है इस परिवार के ऊपर और ये सोच नहीं पा रहे हैं कि ये एक तरह से खुशियां मना रहे होंगे। और मुझे बहुत ही झेप महसूस हो रहा है कि इन लोगों से हम कैसे बात करें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ताकि कुछ इनपुट निकल पाए, कुछ बातें हो पाएँ, समझेंगे कि क्या क्या। मैंने बच्ची के जेकर ब्याह भइल, दोनों लोग के ब्याह हो गया है? हाँ, दोनों लोग हो गया है। हाँ, दोनों लोग हो गया है। क्या क्या कितने बच्चे हैं? पहले जो बड़े भाई हैं उनके कितने हैं? 3 है। हरिंदर के? हाँ, नहीं, जोगिंदर के। जोगिंदर के 3 बच्चे हैं। हाँ। कितने साल के हैं? 15, 10-12। देखिए बच्चे यहाँ पर सोए हुए हैं। ये जो है
पूरी तरीके से रोए होंगे, बिलखे होंगे। और एक ह्यूमन का, एक शरीर का एक स्ट्रेंथ होता है, एक लिमिट होता है कि उसी लिमिट तक जा सकता है, और उस लिमिट को पाने के बाद से वो बच्चे बेसुध होकर पड़े हुए हैं। उनके पिता का साया जो है उनके ऊपर से छिन गया है। आप माता, ये माता जी हैं? ना है। हाँ, लड़का का माता जी है। अच्छा, तो ये हरिंदर जी की जो है, ये जोगेंद्र जी की वाइफ है। आप जोगेंद्र जी की वाइफ है? हरिंदर। तो दोनों जो है, दोनों पत्नियां जो है पूरी तरीके से बेसुध पड़ी हुई हैं। और कब निकले थे लोग? शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे निकले थे। कब जानकारी मिली, कैसा हुआ? हमको जानकारी मिला 9 बजे होता था। गार्ड हम जैसे 9 बजे से खोजना चालू किए, 9 बजे से हम ढूंढना चालू कर दिए। 9 बजे से। अब देखिए, इनको बोलना भी जो है बहुत मुश्किल से आवाज़ निकल पा रहा है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। खबर भी दिखाना होता है और इंसानियत को भी देखनी होती है, और मन भी गवाही नहीं देता है कि किसी से बात कराया जाए। बहुत सारे दोस्त जो है वो नीचे कमेंट में बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों से आप बात कर रहे हैं जो खुद ही बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये भावना मेरे अंदर भी है। और आप खुद भी देखिए कि वो बेसुध पड़े हुए हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है उसका अंदाज़ा हम और आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक साथ एक परिवार के 3 सदस्यों की डेथ हुई है। 2 सदस्य ऐसे थे जिनके बच्चे हैं, ऐसे स्टेज पे हैं जिनको पालन पोषण की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, और पूरी तरीके से उनको जगह जगह इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। और अचानक से ये घटना घटा। दोनों जो शख्स थे वो बर्गर का ठेला वगैरह लगाते थे और अपने घर का खर्चा चलाते थे दिल्ली में। और सोचिए कि घर का खर्चा चलाने के लिए ये बच्चे जो है आगे चल के पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करें, मुकाम हासिल करें, इसलिए जाकर वो बाहर जाकर मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और घर पर वो पैसा भेजते थे। अपने परिवार से दूर रहकर वो ऐसा काम करते थे, लेकिन अचानक से उनके घर में सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से ऐसा घटना घटा कि पूरी तरीके से इन बच्चों की ज़िंदगी बदल गई। और ये ज़िंदगी किस तरीके से चैलेंजिंग होगा वो आप आसपास के वातावरण से देख सकते हैं, जिनके बाप नहीं होते हैं। अब ऐसे में ये जो घटना घटी है, यहाँ पर सिर्फ 2 परिवार यहाँ पर डेथ हुआ है, आगे एक परिवार है, ऐसे करके 6 लोगों की डेथ हो गई है। अचानक से एक झटके में लोगों का जो है डेथ हुआ है। और खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल, कितना इस गांव का किस तरीके से पूरा इन्वायरमेंट रहा होगा। पूरी तरीके से सन्नाटा मचा हुआ है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, आवाज़ लोगों की दबी हुई है, लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इस तरीके की घटना यहाँ पर घटी हुई है।